Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll be discussing preemption, which is a topic of Muslim law. It is also called as Shufa. So इसका origin basically आया है by the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो नेबर्स की राइट होती हैं तो जो टू इट्स एडजेसेंट लैंड वो ज़्यादा सुपीरियर होती हैं दैन टू अ स्ट्रेंजर. सो बेसिकली जो प्रियम्पशन का जो एडवेंट है इंडिया में, तो इसका प्रियम्पशन का कॉन्सेप्ट मुगल्स इंडिया में नहीं था बिफोर मुगल्स. सो उसके बाद प्रियम्पशन आया आफ्टर कमिंग ऑफ द मुगल्स. और ये बहुत हिंदू और मुस्लिम लॉ में एप्लीकेबल था. और फिर ये कॉमन लॉ बन गया. फिर इसके बाद इसको एक कस्टम लॉ बना दिया गया. और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस इस्टेब्लिश किए और इसको फिर प्रोविजंस के साथ फिर इसको इंट्रोड्यूस किया. सो बेसिकली एक केस है गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह. तो इसमें जो भी केस में जो भी ऑब्जर्वेशंस थी वो की गई थी बाय जस्टिस महमूद. तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर फॉलोड, मतलब अभी तक टिल डेट वो अभी तक फॉलो होती हैं जो भी ऑब्जर्वेशंस थी. Then we come to persons entitled to claim preemption. So there are three types. First is co-sharer, that is known as Shafi al-Sharik. Participator, that is Shafi Khalid. And the third one is owners of an immovable property, that is Shafi Hajar. So co-sharer में basically क्या होता है कि अगर एक लैंड में अगर एक फादर है, उसके दो सन हैं, तो जो फादर है अगर वो प्रॉपर्टी 50-50 डिवाइड कर देता है दोनों सन्स में, तो दे बिकम द को शेयरर ऑफ दैट वन प्रॉपर्टी. सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट, मतलब जिसमें आप प्रियम्पशन क्लेम कर सकते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर उसमें से वन ऑफ द सन जो है अगर वो एक अपना प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर या किसी नेबर को दे देता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट राइट होता है. देन वी कम टू द पार्टिसिपेटर. तो पार्टिसिपेटर ये होता है कि जो नेबर साथ में रहते हैं एंड व्हेन दे यूज़ मतलब दे यूज़ द सेम राइट ऑफ वे एंड सेम वे टू डिस्चार्ज ऑफ वाटर. तो अगर उसमें से कोई भी अपना प्रॉपर्टी सेल करता है तो जो उसका नेबर होगा he can claim preemption. Then we come to the owners of immovable property. In this what happens कि जो neighbors होते हैं they don't use the same right of way एंड मतलब राइट ऑफ वे एज इन की जो उनका मूवमेंट करने का जो रोड है उनके सामने वो सेम रोड यूज़ नहीं करते. एंड देर इज़ नो मतलब सेम ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उनका, अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम है. तो इसमें दे के नॉट लाइक जो क्लेम करने के जो प्रियम्पशन क्लेम करने के जो चांसेस में बहुत कम है. बेसिकली ये सबसे वीकेस्ट राइट माना जाता है अकॉर्डिंग टू लाइक मुस्लिम लॉ. देन वी हैव its constitutional validity. So before 44th Amendment Act, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ये क्लेम किया जो थर्ड पॉइंट जो थर्ड राइट है द ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ लाइक against the Article 19 Clause 1 Clause F of Indian Constitution and declared it as void. So उसके बाद क्या हुआ कि there were only two grounds on which one can claim the preemption or the property. So then in a case Supreme Court declared the owners of immovable property जो right है उसको उन्होंने void declare कर दिया और सिर्फ फर्स्ट जो था जो कि को शेयर वाला जो था शफी शरीक उसको रिकग्नाइज़ किया. तो थर्ड तो void हो गया, फर्स्ट को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया. तो बात आई कि सेकंड जो राइट था जो कि पार्टिसिपेटेड था उसका क्या होगा. तो बेसिकली वो ये था कि वो सिर्फ प्राइवेट लैंड में एप्लीकेबल होगा एंड नोवेयर एल्स. देन वी हैव फॉर्मेलिटीज़ ऑफ बिफोर फाइलिंग द प्रियम्पशन कि आपके पास मतलब उसमें फॉर्मेलिटीज़ ये हैं कि आपके पास क्या क्या आपके पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि आप क्या क्या कैसे प्रियम्पशन फाइल कर रहे हो. तो देर आर थ्री डिमांड्स फर्स्ट. सो फर्स्ट डिमांड इज़ नोन एज तबलीग मुसाबित.
मुसाबत। सो इट्स लाइक कि आप लैंड के लिए डिमांड कर रहे हो, जो कि आपके लैंड के साथ एडजॉइनिंग है। तो ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम डिमांड कर रहे हो। सेकंड डिमांड ये होता है, सेकंड डिमांड को हम लोग बोलते हैं तलब ए इशाद। So it is the confirmation of the first demand, and it should be done बिफोर। इसको अगर मतलब फर्स्ट डिमांड का जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो 2 विटनेसेस होने चाहिए उस समय। फिर थर्ड डिमांड ये होता है कि अगर फर्स्ट डिमांड नहीं हो पाया, सेकंड डिमांड नहीं हो पाया, तो हम थर्ड डिमांड पे जाते हैं, जो कि हम लोग उसको बोलते हैं तलब तबलीग, सॉरी तमलीग। सो इसमें क्या होता है कि जब वन और फर्स्ट और सेकंड डिमांड पूरा नहीं हो पाता है, तो हम थर्ड डिमांड ये होता है कि हम जाकर फाइल कर सकते हैं सूट इन द कोर्ट। देन वी हैव कि इसमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि राइट ऑफ प्रियम्पशन कब कब एक्सरसाइज होगा। जब कोई केस होगा सेल का या एक्सचेंज का, तो आप लैंड तभी क्लेम करने का सूट डालोगे जब वो अगला बंदा अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या एक्सचेंज करने को है तब। और कब कब अराइज नहीं होती है, दैट इज़ जब कोई प्रॉपर्टी हो गिफ्ट का, जब कोई प्रॉपर्टी हो सदका का, और जब वक्फ हो या इनहेरिटेंस हो, तब आप नहीं कर सकते हो क्लेम। ओनली व्हेन सेल कर रहा हो अपना प्रॉपर्टी या एक्सचेंज कर रहा हो, तभी आप क्लेम कर सकते हो। सो that was all for the topic preemption. So thank you so much, and please like, share and subscribe my video and YouTube channel if you will like it. So please, and अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, दैट विल बी किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।